तो आइए अब आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2। फार्मूला आपको बता ही दिए हैं, इसका थ्योरी सारा बता ही दिए हैं। देखो फार्मूला क्या है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन डी, जिसमें आपका ए एन क्या है, एनवा पद है, ए क्या है आपका प्रथम पद है, एन क्या है पदों की संख्या है, एन क्या है आपका पदों की संख्या, डी आपका क्या है सार्व अंतर या पदांतर, पदों के बीच का अंतर, पदांतर। ठीक है, अगर मान लो कि हमको बोल देगा इसमें से 20वां पद निकालिए, तो ए प्लस एन के जगह 20 हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस कितना हो गया 19 डी। अगर हमको बोल देगा 21वां पद निकालिए, तो ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 20 डी। क्या देख रहे हो, जितना पद बोल रहा है उससे एक कम डी के पास में रहता है। ठीक है, अगर 21 बोला देखिए यहाँ 20 है, 20वां पद बोला तो देखिए यहाँ 19 है, तो इसी आधार पर अगर हमको 22वां पद बोलेगा तो ए प्लस कितना हो जाएगा 21 डी। अगर हमको 23वां पद बोलेगा तो क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस 22 डी। अगर हमको 100वां पद बोलेगा, अगर हमको 100वां पद बोलेगा हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल पे, कि इसका थ्योरी बहुत अच्छे समझा चुके हैं। हाँ देखो कहता है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है। बताइए, नहीं बताए फिर भी हम जानते प्रथम पद को क्या बोलेंगे ए बोलेंगे। सार्वंतर डी और एनवा पद क्या है ए एन। ये 5 सवाल तुमको दिया हुआ है, तुम देख पा रहे होगे एक बॉक्स बना दिया है, यानी एक ही साथ 5 सवाल दे दिया, जिसमें तुम देख रहे होगे सबके सामने नंबर लिखा होगा। तो पहला नंबर में ए किसके इक्वल है 7 के, डी किसके इक्वल है 3 के, एन किसके इक्वल है 8 के, और कहता है ए एन निकालिए, यानी ए के जगह ए एन के जगह खाली जगह छोड़ा है, मतलब ए एन निकालने बोल रहा है। और आपको बखूबी पता है क्या दिया हुआ है आपको, ए 7 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है, एन 8 दिया हुआ है। कहता है ए एन निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह क्या है आपका 7 प्लस एन के जगह क्या है आपका 8 माइनस 1, डी के जगह क्या है आपका 3। तो ये 3 ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई। ठीक है, ये 3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे गुना है। ठीक है, यहाँ जो डी देख रहे हैं गुना में है। ठीक, तो समझे, तो क्या है यहाँ पे गुना, क्या है आपका गुना। तो आइए पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 8 घटाए कितना हो गया 7 गुना 3, फिर गुना का काम होगा 7 क्या कितना 21, और 7 जोड़ 21 कितना होता है भाई 28, कितना हुआ 28। तो आपका यहाँ पे क्या भराएगा 28 भराएगा। देखो है क्या यहाँ पे, इस सवाल तुमको सिखाना क्या चाह रहा है। ठीक है, कहता है कि फॉर्मूले में आपका देखिए 4 चीजें, एक ए एन है, एक ए है, एक एन है, एक कौन सी है डी है। 4 चीज है तुम्हारे पास, 4 चीज में तुमको कोई भी 3 को दिया रहेगा और बाकी बाद एक तो छोड़ देगा, उसको निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते। जैसे अभी ए दिया था, एन दिया है, डी दिया हुआ है, तो बोला है ए एन निकालने के लिए। क्या बोला है
ये तो डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं। अब देखिए 2 नंबर सवाल में देखिए, आपका ए दिया हुआ है -18, ये खाली छोड़ दिया है, डी निकालना है आपको। डी क्या करना है आपको? निकालना है। ये वाट का चिन्ह दिए प्रश्नवाचक कहते हैं, यानी कि ये निकालना है आपको। एन आपको 10 दिया हुआ है, एन आपको कितना दिया हुआ है? 10। और क्या दिया हुआ है आपको? ए एन दिया हुआ है कितना? 0। 2 नंबर बना। तो बोले ना कि जो फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है आपके पास? क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास जो फॉर्मूला है। 4 चीज है इसमें, 4 गो चीज में से एक गो चीज निकालने बोलेगा, 3 गो चीज दिया रहेगा कोई सा भी। देखो यहां दिया हुआ जो जो दिया है उसके सामने उसको लिखिए और फिर सॉल्व कीजिएगा। ए एन के जगह क्या है? 0। ए के जगह क्या है? -18 प्लस एन के जगह क्या है? 10 घटा 1। डी के जगह क्या है? डी ही है, डी निकालना। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। तकलीफ है, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं ना? ठीक है, आइए। आप बखूबी जानते हो कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो -18 प्लस 10 घटाया कितना हो गया? 9 डी। हमको निकालना कौन सी है? डी निकालना। तो तुम जानते हो, जिस एक आदत बन गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, जिसको निकालते हैं, जिसका मान निकालते हैं, उसको बाएं तरफ ज्यादातर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तुम जानते हो कि प्लस 9 डी है, इधर अगर क्या होगा? 0 माइनस 9 डी और -18। आपको बखूबी पता है कि 0 में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो दोनों तरफ माइनस हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया? माइनस हो गया। तो दोनों तरफ का माइनस हटा दो। निकालना क्या है तुमको? डी। तो डी निकाल, डी का मान निकालेंगे मतलब डी को स्वतंत्र करना, डी को अकेला कर देना। लेकिन तुम देख पा रहे हो कि डी के साथ में 9 है। किस रूप में? जोड़ में है क्या? घटा में है क्या? भाग में है? नहीं, गुना में है। तो ये 9 डी जो लिखा हुआ है मतलब 9 गुना डी है। ये गुना में तो हर जगह क्या होगा? भाग में होगा। भाग में मतलब यहां बटे में लिख देना, 18/9 ये नीचे लिखाएगा। बहुत बच्चा बताने के बाद भी क्या करता है, इसको इधर लाता है लेकिन ऊपर में लिख देता है 9/18। तो हे प्रभु, आपको प्रभु समझा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कर
ये क्या था, ए खाली जगह है ना एक पास, डी -3 है, एन दिया हुआ 18 है, एन -5 है, ए निकालने बोल रहा है। हम बोले ना भाई कि फार्मूला में अगर 4 चीज दिया हुआ, 4 चीज है तो उसमें 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज गायब कर देगा। क्या जानते हैं फार्मूला भाई? पहले जो दिया है लिख लेते हैं। ए निकालना है, डी दिया हुआ है, एन 18 है और ए एन -5 है। हम क्या जानते हैं? ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। यहां तीर का निशान दीजिएगा, समझाते समझाते थक जाते हैं लेकिन फिर भी बराबर ही देते हो। यहां पे ए एन के जगह कितना हो गया? -5। ए के जगह ए ही रहेगा, प्लस एन के जगह 18 हुआ, -1, डी के जगह गुना -3 लिखना भाई। और ऐसे जो लिख दिए तो चौपट्टे कर देगा, हिस्सा कोहनी सब बदल जाएगा, है कि नहीं? और पता चलेगा आंसर मिला नहीं, समय चला गया। तो आइए देखिए, पहले ब्रैकेट का फॉर्म ए प्लस 18 -1 कितना हो गया? 17 गुना -3, प्लस माइनस माइनस 17 तिया 51। गुना का काम करेंगे। ए का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है? खाली कर दीजिए। एक के साथ में अगर जोड़ में है जो भी संख्या, उसको दूसरे तरफ लेते चले जाए तो माइनस में जाएगा। अगर माइनस में है तो दूसरे तरफ लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। गुना में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना में जाएगा। ये सब बेसिक बात है। एक चर वाले रैखिक समीकरण जब बच्चा सीखता है 7वां 8वां क्लास में, उसी में सीख जाता है। भाई बात रख सर, आप बोले थे जिसका मान निकालते हैं बाएं तरफ लिखते हैं। हम ये भी बात बोले थे, कोई जरूरी नहीं है, एक आदत हो गया। ठीक है, आपका इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप ए को इधर लाइए, संख्या को इधर लेके जाइए, या संख्या को इधर लेकर के आ जाइए। -51 इधर आ गया, कुछ क्या +51 बराबर ए। आपको बखूबी पता है कि अलग अलग चीजें से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 51 में 5 गया कितना होगा? 46। तो ये 46 इक्वल ए के हो गया। यानी कहने का मतलब ए का मान कितना निकला भाई? 46। कहीं किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आइए 4 नंबर। इस बार देखो क्या निकालने का दिया है? एन। क्या निकालने का दिया है? एन। ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5 और एन निकालने के लिए कह रहा है। और ए एन तुम्हारा दिया हुआ है कितना? 3.6। तो आइए, क्या जानते हो ए एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये जानते हो, बैठा दीजिए सबके सामने। ए एन के बदले में कितना लिखेंगे? 3.6, यानी ए एन के जगह 3.6। ए के जगह कितना लिख देंगे? -18.9 प्लस एन के जगह एन भैया काय की निकालना है, गुना डी के जगह कितना? 2.5। अब बात रहा कौन सी का? एन को अकेला कैसे करना, यानी एन के इक्वल
हमको लाना है वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, जोड़ घटाओ इसको। तो इसको हटाने का मतलब कुछ जैसे मिटा देंगे नहीं, इसको दूसरे तरफ लाएंगे। अगर दाहिने तरफ है तो बाएं तरफ लेके चले जाएंगे, बराबर के दाहिने तरफ में है तो उसको कहां लेके चले जाएंगे, बाएं तरफ। अगर बाएं तरफ में है तो दाएं तरफ लेके चले जाएंगे। माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बताइए भैया ये माइनस में कि प्लस में है, माइनस। इसको इधर लेकर आ जाइए। बच गया n-1 इंटू 2.5। पहले ये देखिए दशमलव वाला जोड़ है, तो दशमलव का जोड़ आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो फिर 10वां क्लास में कैसे आ जाते हो तुम लोग, तुम ही बता सकते हो भाई। लेकिन फिर भी इसका हम बेसिक क्लास बता दिए, ठीक है। और साल भर में कम से कम अभी तक में हम 3 बार बेसिक क्लास ले लिए तुम लोग के क्लास को लेकर के, ठीक है। 9 6 15 के 5 हाथ रहा 1, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ बना 1 1 1 2, कितना आया 22.5। 22.5। ये n-1 इंटू 2.5। तुम जान अगर 2.5 गुना में इधर अगर क्या होगा भाग। n को खाली करने के लिए कर रहे हैं ये सब, n को अकेला करने के लिए कर रहे हैं, यानी n का मान निकालने के लिए ये सब कम हो रहा है, ठीक है। तो आइए ये गुना में इधर अगर क्या होगा, भाग में। अब देखो जैसे तुम जानते हो वैसे ये बनाएंगे हम। तो सीधे देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद यहां भी 1 अंक है, ठीक है। तो ऐसे भी खत्म हो गया। अब 25 चौके 100 होता है, तो 25 हटे 200 हो गया, तो 25 नंबर 225 हो गया। तो सीधा 9 बार में काट के अढ़ाई को अगर 9 से गुना करेंगे तो 22.5 आएगा, तो 9 बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन चलिए 10वां क्लास का विद्यार्थी बन करके ही हम बनाते हैं। 10वां क्लास वाला भी डायरेक्ट काट सकता है, 5वां क्लास बोलो तो नीचे से अगर दशमलव बुलाए तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 109 दे देंगे, यानी 10 हो गया। ऊपर से इसको उड़ाए तो 1, नीचे आया दशमलव के बाद 1 अंक है तो 109। ये 10 10 खत्म। 225/25 n-1 काटोगे तो एक बार में काटिए, नहीं तो 25 25 25 25 करके काट दीजिए, ठीक है। हम सीधे काट देते हैं, कटवाने के लिए आता होगा आपको। 25 नंबर कितना हो गया 225। 9 बराबर n-1। n अभी भी खाली नहीं भाई, n-1 -1 को इधर लेता है तो +1, तो 9 ये कितना हो गया, तो n का मान कितना आ गया भाई 10 आ गया। अब आते हैं लास्ट 5 नंबर। यहां बनाते हैं 5 नंबर। ये a है ना भाई, a कितना है 3.5, ये d होगा और ये n होगा, सभी के सामने में बुक है। और वो खाली स्थान जो छोड़ा वो क्या होगा an। ध्यान दीजिएगा, हम क्या जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an निकालना है भाई, तो कितना बार बार लिखते जाएंगे an, रहने दीजिए an के जगह पे खाली जगह an ही रहने दीजिए।
यानी ऐसे बराबर देके निकाले मतलब ए एन का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ए का जगह कितना है 3.5, एन के जगह कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी जगह कितना है 0। आपको बखूबी पता होना चाहिए कि अगर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कि कुछ भी रहे इसके ब्रैकेट में कौन महानुभाव जो अभी कर दिया। 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104 गुना 0। डायरेक्ट 0 लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं था हमको 104 गुना 0 करना था। तो 3.5 प्लस क्या आ गया 0, तो 3 दशमलव कितना होगा 5। कोई दिक्कत 3.5 हो गया। चलिए इसको उतारिए। बताना एक बार ऑफ हो गया तो उसमें आवाज नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, और अभी भी बोले तो नहीं हुआ होगा।
क्या ऑफ था। देख लो फिर से, कहता है सही उत्तर चुनना है। एपी दिया है 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना। तो 30वां पद मतलब A30 का मतलब A प्लस 29D। क्या आपको हम समझाए कि 20वां पद होगा तो A प्लस 19D लिखेगा। अरे फॉर्मूला लिखेगा क्या, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या जरूरत है, ठीक है। जब हम इस बात को समझ ही पा रहे हैं कि A अगर हमको 20वां पद निकालना है तो A20 यानी A प्लस 19D, 21वां पद निकालना है तो A प्लस 20D, 22वां पद निकालना है तो A प्लस 21D, है कि ना। इसी तरह 30वां पद निकालना है तो A प्लस 29D। आ रहा है समझ में नहीं? यस सर। तो आइए, एपी दिया हुआ है 2 नंबर में भी, कहता है 11वां पद निकालिए। क्या करेंगे भैया, A प्लस 10D। तो आओ देखते हैं दूसरा नंबर। एपी आपका दिया हुआ है, सॉरी -3 है भाई, -3 -1/2, फिर क्या है 2 डॉट 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 का 11वां पद बताना है। क्या बताना है हमको, तो चलिए पहले A लिख लेते हैं -3, D लिख लेते हैं। D कैसे लिखते हैं भाई, इसको बोलेंगे D क्या रे, नहीं, बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटा करके निकालेंगे, वो भी कहां पे, जहां एपी हो, ठीक है, समझे। अरे एपी किसको कहते हैं ये बात समझा चुके हैं। तो आई -1/2 में घटाएंगे पहले वाले पद को। पहला वाला पद कौन है, -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3। और बखूबी आपको पता होना चाहिए भिन्न का पूछी है जो घटा आपको पता है। तो -1 + 6/2 बताना भाई कैसे हुआ, नहीं तो क्या हो गया 5/2। आइए क्या निकालना है, 11वां पद। क्या निकालना है, 11वां पद। संकेत में कैसे लिखते हैं, A11। A11 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 10D। A कितना दिया हुआ आपका -3 प्लस 10D का मतलब 10 गुना D, D का मान 5/2। तो -3 जोड़ 10 गुना 5/2, काटो 2 पंचे 10, तो क्या हो गया -3 पचे 25, -3 + 25 कितना हो गया 22 ना, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा स्लाइड बदलना होगा, चलिए पॉज कियो करो बुद्धि। आज आप 3 नंबर, तीन का फर्स्ट तुम देख रहे हो ये 2, और बड़ी दिन के बाद आज पहली बार एक छोटा सा बच्चा में ऐसे बक्सा दे करके गुरुजी सिखाता हुआ नहीं रे, सिखाता हुआ नहीं सिखाते होंगे, सॉरी, ठीक है। ऐसे करके बना के लाना, सर ये बक्सा में क्या करेंगे, अरे इसको लिखना है, इसका कितना जवाब होगा, समझे। आज फिर तुमको बक्सा दिखने को मिलेगा। देखो 2 कोमो जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, रिक्त स्थान है, वो खाली जगह है, ठीक है, उस खाली जगह में भरना है। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये जो है पांचों का पांचों जो बॉक्स देख रहे हो ये तुम्हारा समांतर श्रेणी है। कहता है रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बॉक्स जो है ना पद है आपका भाई, समझे। तो देखिए कौन सा पद है, ये A1 है आपका प्रथम पद, ये बॉक्स आपका A2 है, ये 26 आपका क्या है A3 है, ठीक है, क्या है A3 है। और ये जो तुम्हारा जो लिखा हुआ है ये नंबर, ये AP में है,
इसमें है, एपी में है। और आपको बताए थे कि एपी दो तरह का होगा, एक परिमित एक अपरिमित, ठीक है, फाइनाइट एपी, ठीक है, और इनफिनाइट एपी। अर्थात यहां पदों की संख्या निश्चित है, इसी कारण परिमित एपी बोल दिए। अब एक डॉट डॉट देखते तो पदों की संख्या निश्चित नहीं होता है। और अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, इससे पहले जस्ट जो तुम देखा होगा ऐसे करके लिखा था शायद, -3, फिर -12, फिर 2 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा एपी था? अपरिमित था, क्या कि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं, ठीक है। डॉट डॉट दे दिया तो बहुत सारे पद हो गए इधर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बनाना कैसे है। बॉक्स में कौन सा संख्या आएगा, यानी A2 चाहिए हमको। क्या चाहिए? A2। तो आपको बखूबी पता है कि A1 आपका दिया हुआ है कौन? 2। इसी को हम A1 को ही हम A बोलते हैं, हाँ या ना। A3 दिया हुआ है आपका कितना? 26। और निकालना कौन सी है हमको? A2। तो A2 निकालने का मतलब क्या हो गया? A प्लस D। और A3 देने का मतलब क्या हो गया आपका? A प्लस 2D बराबर है कितना? 26। तो देखिए A के जगह कितना है? 2 रख देंगे। देखो दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर तुम पढ़े हो, सॉल्व करने सिखाए हैं, सिखाएंगे, सिखाए तीनों विधि सिखाए, लुप्तीकरण विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, अरे सिखाया है मैंने, ठीक है। तो अभी तो चलिए ये तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब जो सवाल आएगा, नहीं अभी भी नहीं, 3 नंबर से जो सवाल आएगा, ठीक है, बस आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बाकी बात तुम निकाल लोगे, ठीक है। वहां था क्या? एक्स और वाई में दिया हुआ रहता था, यहां क्या है तुम्हारा? ए और डी में दिया रहेगा, लेकिन सॉल्विंग तुमको वही वाला करना है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड बताए थे, तीनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप ए और डी का मान निकालोगे, ठीक है। नहीं समझ में आवे तो दोबारा बोलना। तो आइए 2D, डी का मान निकालना, किसका मान निकालना? डी का। तो 2 को उधर लेते जाएंगे, तो 26 घटा 2, तो 2D बराबर हो गया 26 घटा 2 कितना हो गया? 24। कितना? 24। तो बताओ D बराबर क्या हो गया? 24/2, काटेंगे तो 12, तो D का मान कितना हो गया? 12। इसलिए क्या निकालना है? A2। क्या निकालना है? A2। ए क्या है आपका? दिया हुआ है भाई, ये आपका दिया हुआ है, कितना है? 2। क्या दिया हुआ है? 2। अब प्लस डी कितना निकाले हैं? 12। तो 12 2 कितना हो गया? 14। कहीं कोई तकलीफ नहीं। अच्छा हम क्या बोले थे कि 3 नंबर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यूज होगा, नहीं, आपका 2 नंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं एक सवाल। आओ 2 नंबर देखिए, A1 A2 A3 A4, ये क्या है आपका? A1 है, ये क्या है आपका? A2 है, ये क्या है आपका? A3 है, ये क्या है? A4। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है सवाल में लिखना, जरूर सॉल्यूशन में लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको समझा
क्या बोल रहे थे कि यहाँ डी लिखे, डी का मान -5 निकालना। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो कितना मान आएगा, ए का मान आएगा। डी बराबर -5 आया। अब डी का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख के ए का मान निकालेंगे। तो डी का मान हम कहां रख दिए, समीकरण फर्स्ट में। चल